गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में शंकर अपनी बीमार पत्नी सीता और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहता था। शंकर मजदूरी करके घर चलाता था, लेकिन बरसात के मौसम में खेतों और ईंट भट्टों पर काम बंद हो जाता था। उस दिन सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी। झोपड़ी की छत टपक रही थी और अंदर पानी भर गया था। सीता खांसते खांसते कमजोर हो चुकी थी। घर में ना दवा थी और न ही खाने को अनाज। मुन्ना मासूमियत से बोला, बाबा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। शंकर का दिल टूट गया। उसने अपने बेटे को ढांढस बंधाया और कहा, बेटा, मैं अभी लाता हूं। वो गांव की ओर निकल पड़ा, लेकिन हर जगह बारिश थी और दुकानें बंद थीं। जेब में पैसे भी ना के बराबर थे। थका हारा जब वो वापस लौट रहा था, तभी उसे सड़क किनारे एक पुराना थैला पड़ा मिला। उसमें कुछ पैसे और चावल का एक छोटा पैकेट था। शंकर के मन में दुविधा हुई। ये किसी और का होगा, लेकिन मेरे घर वाले भूखे हैं, मैं क्या करूं? वो थैला उठाकर झोपड़ी लौटा और चावल बनाकर पत्नी और बेटे को खिलाया। बहुत दिनों बाद पहली बार तीनों के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आई। अगली सुबह गांव में शोर मच गया। किसी का पैकेट खो गया है। उसमें दवा और चावल था। किसी को मिला हो तो लौटा दे। शंकर का दिल धक से रह गया। वो वही पैकेट था। असल में ये गांव के बूढ़े मास्टर जी का था, जिनकी बीमार पत्नी को उस दवा की सख्त जरूरत थी। शंकर के सामने कठिन चुनाव था। अगर वो पैकेट लौटा देता तो उसके घर में फिर से भूख लौट आती, लेकिन अगर नहीं लौटाता तो मास्टर जी की पत्नी की जान चली जाती। अंत में उसने इंसानियत को चुना। वो पैकेट लेकर मास्टर जी के घर पहुंचा और आंसुओं से भरी आंखों से बोला, मास्टर जी, ये आपका पैकेट है। मैंने कल गलती से ले लिया, पर आपकी दवा बची हुई है। मास्टर जी कांपते हाथों से दवा लेकर फूट फूट कर रो पड़े और बोले, बेटा, तुमने हमारी पत्नी की जान बचाई है। अगर ये दवा न मिलती तो हम उन्हें खो देते। भगवान तुम्हें सुखी कर। कुछ दिनों बाद मास्टर जी की पत्नी ठीक हो गई। मास्टर जी ने अपने बेटे से, जो शहर में बड़ा अफसर था, शंकर की हालत के बारे में बताया। एक दिन बारिश के बीच मास्टर जी और उनका बेटा शंकर की झोपड़ी पहुंचे। अफसर बेटे ने कहा, शंकर, मेरे पिताजी कहते हैं कि तुमने हमारी माँ की जान बचाई। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कारखाने में नौकरी करो। अब तुम्हारे बेटे को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उस दिन शंकर की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गरीब आदमी जिसने भूख से लड़कर भी दूसरों की मदद की, वही इंसानियत आखिरकार उसे नई जिंदगी दिला गई।